हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपको भाई दोबारा आपके सामने एक नई वीडियो में हाजिर है। इस तरह के आपको पता है कि आपने हमने से भी देख लिया होगा कि हम इस कंपनी के बारे में थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। तो मैं एज अ पर्सन लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में क्यों इन्वेस्ट नहीं करूँगा। लॉन्ग टर्म मीन्स फॉर लाइफ टाइम। हमारी नज़र में, इन्वेस्टर्स की नज़र में लॉन्ग टर्म वो शेयर होता है कि जिसमें हम पूरी लाइफ भी इन्वेस्टेड रहे, तो उसमें इतने चांसेस नहीं है कि वो हमारे पास नीचे गिर जाए या उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा मसला हो। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। हम देखेंगे बोनस शेयर्स क्या होते हैं, हम देखेंगे कि मारी की प्राइस कहाँ तक जा सकती है बोनस अनाउंस होने के बाद, हम देखेंगे बोनस अनाउंस होने से पहले मारी की प्राइस कहाँ तक जा सकती है, हम देखेंगे बोनस शेयर्स क्या होते हैं, 1:8 का क्या मतलब है, 800% का क्या मतलब है, और ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। मारी का सबसे पहले हमें पता है कि मारी में आजकल बहुत हाइप जनरेट हुई है। अगर हम देखें इसकी प्रीवियस डे में, तो ये एक डे रेंज इसने सर्किट ब्रेक किया था अपने अपर लॉक इसने ब्रेक किया था, ठीक है, और अपनी हाईएस्ट प्राइस पे चला गया। तो मतलब एक ही दिन में इसने 10% का गेन दिया, ठीक है। अगर आपने इससे पहले 1-2 लाख लगाए होते हैं इस पे, तो आपको 10% का गेन मतलब 10-20 हज़ार एक ही दिन में मिल गया होता हमारी की वजह से, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखें इसकी वजह क्या थी, वजह इसकी ये थी कि मारी ने एक गुड बोनस और गुड डिविडेंड अनाउंस किया है। और यहाँ पे एफडी का मतलब ये होता है, एफडी का मतलब फाइनल डिविडेंड या फाइनल बोनस, ठीक है। अब इसका फिजिकल ईयर देखें तो जून है, इसका मतलब कि इसका ईयर जो जून में खत्म हो रहा है, तो इसने ईयर एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट निकाली है। यहाँ पे ईयर एंडेड जून फाइनेंशियल रिपोर्ट निकाली है, और उसमें इसने हमारे पास डिविडेंड और बोनस अनाउंस किए हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इसके बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, इन्होंने नीचे मेंशन किया है कि एक्सटेंशन माइनिंग और ये सारी गवर्नमेंट क्लियरेंस वगैरह के इसमें वो क्या क्या कर रहे हैं। यहाँ पे हैज इंफॉर्मेशन और सब्सिडीज फोकस और क्लाउड कंप्यूटिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है कि इसमें वो फोकस कर रहे हैं। आप इसके बारे में मजीद पढ़ सकते हैं इसका क्या सीन है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने नीचे लिखा है फर्दर मेंशन फाइनल डिविडेंड बोनस शेयर विल बी पेड इशू फॉर द शोर, ये बाद में बात करते हैं। अब यहाँ पे कैश डिविडेंड इन्होंने 134 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से दिया है, जिसका मतलब ये है कि 1340%, इसको 10 से डिवाइड करें तो 134 रुपीज़ पर शेयर बनता है, जिसका मतलब ये है कि हमारी की फेस वैल्यू 10 रुपये है, ठीक है। वो कहता है कि हमने पिछली दफ़ा दिया था 98 रुपीज़ पर शेयर, 80%, और इसको क्यूमुलेटिवली ऐड करके उसने बता दिया है कि हमारे पास 2320 इंटरिम डिविडेंड अमाउंट्स टोटल इतनी बनती है हमारे पास, 233 रुपीज़ पर शेयर। इसके बाद इसने बोनस अनाउंस किया 800% का, मतलब कि 8 शेयर्स फॉर एवरी 1 शेयर हेल्ड, कि हर अगर आपके पास एक शेयर भी पड़ा हुआ है मारी मारी का, तो आपको 8 मजीद शेयर मिलेंगे और आपकी टोटल शेयर्स की वैल्यू हो जाएगी 9 शेयर्स, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसमें कि हमारे पास बोनस शेयर्स होते हैं क्या है, और उसमें देखेंगे कि क्यों हमारे पास लाजमी है। उससे पहले हम एक और चीज़ अगर देखें तो हम देख सकते हैं कि इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, मतलब अर्निंग पर शेयर में इंक्रीज आया है, कि ये पॉजिटिव हुई है। इसने 580 रुपीज़ सपोज इसकी ये अर्निंग है, ठीक है, और इसने जो डिविडेंड दिया है ना वो 134 रुपीज़ का दिया है, ठीक है, 134 रुपीज़ का दिया है। इसका मतलब इसकी कैपेसिटी डिविडेंड देने की थी 580, लेकिन इसने दिया 134 रुपीज़, जो हमारे पास बनता है 446 रुपीज़ पर शेयर इसने बचाया है, ठीक है। बचाया मतलब कि डिविडेंड देने के बाद इसके पास इतने बचेंगे शेयर्स, इतने इतने पर शेयर प्रॉफिट बचेगा, जिसमें से हमारी री इन्वेस्ट करेगा अपनी एक्सप्लोरेशन में, ठीक है। एक्सप्लोरेशन क्या होती है हमारी, क्या हम यहाँ पे जाके देखें गौर से, तो यहाँ लिखा है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी। इसका मतलब ये ऑयल एंड गैस रिजर्व्स को एक्सप्लोर करती है और फिर उसमें माइनिंग वगैरह करती है, ठीक है। यहाँ पे इसने माइनिंग की भी कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई है, यहाँ पे ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद मजीद हम देखते हैं कि हमें विविडली इंक्रीज लग रहा है कंपनी में। इसने बोनस भी अच्छा दिया है, डिविडेंड भी अच्छा दिया है। और बोनस का मतलब क्या होता है, बोनस का मतलब ये होता है कि अगर इसने 800% का बोनस दिया है, जिसका मतलब ये होता है रेशो वाइज 1:8 की रेशो, जिसका मतलब है हर एक शेयर पे आपको 8 शेयर मिलेंगे, ठीक है। अब 800% का ये मतलब है, अगर 200% होता तो इसका मतलब होता 1:2 की रेशो, जिसका मतलब हर एक शेयर पे आपको 2 शेयर एडिशनल मिलेंगे। इसका मतलब अगर आपने बोनस शेयर 800% के लिहाज से देखें, अगर आपके मारी मारी का एक शेयर पड़ा हुआ है अभी, तो आपको उस पर 8 शेयर मजीद मिलेंगे, जिसका मतलब होगा +8, और टोटल शेयर आपके पास हो जाएंगे 9, ठीक है। इसी तरह जितने शेयर हैं उतने आप मल्टीपल ऐड करते रहे 8 के। अब 9 शेयर हो गए आपके पास। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर मारी की प्राइस 5,000 है, क्या एक्स बोनस
डेट से एक दिन पहले, ठीक है, तो एक्स बोनस डेट में हमारी की प्राइस क्या होगी? हमारी की प्राइस होगी 5000 डिवाइडेड बाई 9, क्योंकि हम आपको हर एक शेयर के कॉरस्पॉन्डिंग 8 शेयर मिल रहे हैं, तो टोटल शेयर आपके पास 9 होंगे, तो हमारी को 9 से डिवाइड कर दें तो आपके पास 440 समथिंग आई गेस बचेगा। अगर हम यहाँ पे डिवाइड कर दें 9 से, तो आपके पास 555 रुपी 555 की प्राइस बच रही है, ठीक है, पीकेआर। अब ये जो प्राइस है ये मैंने एजम्पशन लिया है फिलहाल कि हमारी की सपोज एक्स बोनस रेट से प्राइस इतनी होती है, तो हमारे पास डिवाइड बाय 9 करेंगे तो हमारे पास उसकी प्राइस निकल के आ जाएगी बोनस की, ठीक है। अब बोनस शेयर होता क्या है, अब वो हम देख लेते हैं। अब बोनस शेयर ये होता है कि आपकी जो कंपनी होती है ना, सपोज हमारी का शेयर आजकल चल रहा है कोई 3000 का, ठीक है। अब 3000 का हमारी का शेयर चल रहा है और कंपनी देखती है कि जो इसकी प्राइस है ना वो शेयर होल्डर्स के लाभ से बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जिसका मतलब ये है कि कम से कम पैसा, अभी हमारी का लॉट साइज 1 है, सपोज हमारी का लॉट साइज 1 ना होता, हमारी का लॉट साइज होता 20 या 30 इस तरह, तो मिनिमम शेयर मारी ने कहा कि हमने हमारे शेयर, जो शेयर होल्डर होते हैं वो 20 खरीद सकते हैं, जिसका मतलब यह है कि मिनिमम एक बंदे को इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती, 3000 मल्टीप्लाई 20 शेयर खरीदने पड़ते, तो 60,000 की मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती, ठीक है, एक बंदे को। लेकिन हम जो मोस्टली हमारी सैलरीड क्लास पर्सन है, अगर वो कमाते ही 60-70 हज़ार है, तो वो अगर मारी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो मारी में अपने सारे पैसे थोड़ी लगा सकते हैं महीने के। तो हमारी इस चीज़ को देखता है, तो और एक कंपनी इस चीज़ को देखती है और वो कहती है कि इसकी वजह से हमारे शेयर होल्डर्स पे इफेक्ट आ रहा है, तब वो क्या कहते हैं, वो बोनस अनाउंस कर देते हैं। बोनस क्या करता है? बोनस कहता है कि आपकी जितनी भी शेयर की प्राइस होगी ना, वो एक्स बोनस डेट से एक दिन पहले जितने भी परसेंट उसने अनाउंस किया होगा, जितने भी उसके टोटल शेयर बनते होंगे, ठीक है, उससे डिवाइड हो जाएंगे, तो आपकी ये प्राइस अब रह जाएगी 555 पीकेआर पर शेयर, ठीक है। ये मतलब कि अब एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर जिसने 5000 पे एक शेयर खरीदा होता, तो उसको 9 शेयर मिल जाते हैं मारी के 555 के प्राइस के लिहाज से, ठीक है, लेकिन शेयर तो उसके पास उतने ही होते, ठीक है। अब इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा दूसरे शेयर होल्डर्स को होता है जो कि नहीं इन्वेस्ट कर पा रहे थे अपने 60,000, ठीक है। तो अब मारी की प्राइस है 555 रुपीज़ और लॉट साइज है 20 रुपये। तो अब मारी के शेयर होल्डर क्या करते हैं? मारी के शेयर होल्डर देते हैं, इन्होंने तो बोनस अनाउंस कर दिया है और अब मारी की जो प्राइस हो गई है वो 8 गुना कम होके, 9 गुना कम होके हमारे पास 555 रुपीज़ हो गई है। अब आई एम नॉट कन्फर्म कि इसको 8 से डिवाइड करते हैं या 9 से, अगर आप लोगों को पता है तो मुझे बता देना, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो अब वो कहते हैं कि अब तो हमें ठीक है भाई, 60,000 की जगह अब हमें 11,000 इन्वेस्ट करने पड़े हैं, तो वो आसानी से 11,000 इन्वेस्ट करते हैं इसमें और वो शेयर होल्डर बन जाते हैं मारी के। तो इसमें अल्टीमेटली फायदा किसको है? मारी को है। और इसमें एक मजीद चीज, शेयर होल्डर्स को भी इसमें फायदा है। एक फायदा ये होगा कि लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, सैलरीड क्लास पर्सन। दूसरा फायदा ये हो गया, अब जो बोनस शेयर होता है उसमें से फेस वैल्यू जो होती है ना कंपनी की, वो चेंज नहीं होती, ठीक है। राइट शेयर में चेंज होती है, अगर आप चाहते हैं राइट शेयर में एक वीडियो बनाओ तो वो भी बना दूंगा, टू मेंशन इन कमेंट्स, ठीक है। इसकी फेस वैल्यू सपोज 10 रुपये है और मारी के शेयर होल्डर्स ने सपोज उनको एक शेयर पे 9 शेयर मिल गए हैं, ठीक है। पहले एक शेयर पे, पहले एक ही था शेयर उनके पास, और सपोज उनको उस पे मिलता था 20 रुपये का डिविडेंड, ठीक है, 200% मतलब 20 रुपये का डिविडेंड मिलता था, ठीक है यार। तो उनको मतलब हर शेयर पे 20 रुपये मिलते थे, तो अगर एक बंदे ने एक मारी का शेयर रखा था तो उसको 20 रुपये मिलते थे। लेकिन बोनस के बाद अगर दोबारा उस कंपनी ने 20 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया ना, तो अब मारी के शेयर होल्डर्स को मिलेंगे 9 शेयर थे और हर शेयर पे 20 रुपये मिल रहा है, तो अब मारी के शेयर होल्डर्स को 180 रुपये मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि बोनस की वजह से आपकी डिविडेंड इनकम इंक्रीज हो जाती है, डिविडेंड इंक्रीज हो जाते हैं और मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट होती है ना वो मिनिमाइज हो जाती है, कि आपको जो लॉट साइज के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करनी है वो अब 60,000 की जगह 11,000 करनी है। तो ये मेजर मेजर हमारे पास फायदे हैं बोनस शेयर के, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बोनस शेयर तो समझ आया होगा। और अब इसकी प्राइस प्रिडिक्शन जहां तक मुझे लगता है ना कि हमारी अभी चल रहा है 3144 पे, तो अगर हम इसकी एक्स डिविडेंड डेट और डिविडेंड देखें ना, यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया होगा कि हमारे पास
यहाँ पे मेंशन किया है इन्होंने हमारे पास जो बुक क्लोजर डेट होगी और हमारे पास 19 सितंबर होगी, और हमारे पास जो शेयर होल्डर्स नेम विल बी अपीयर ऑन रजिस्टर मेंबर टू क्लोज ऑफ बिजनेस, तो एक्स डिविडेंड डेट हमारे पास होगी 18 सितंबर, ठीक है। और बुक क्लोजर डेट इन्होंने यहाँ पे अगर लिखी हो, यहाँ पर अगर इन्होंने कहीं लिखा मेंशन किया हो, यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है द शेयर ट्रांसफर बुक्स ऑफ कंपनी विल रिमेन क्लोज। इन्होंने बुक क्लोजर डेट मेंशन किया है 19 सितंबर, ठीक है, बुक क्लोजर डेट है। अब बुक क्लोजर डेट तो मैं बताता हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इसकी बुक क्लोजर डेट से एक पहले वर्किंग डे होता है एक्स डिविडेंड और बोनस डेट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर 19 सितंबर है ना आज, मतलब 19 सितंबर होगा तो उससे एक पहले वर्किंग डे होगा 18 सितंबर, ठीक है, जो कि वेडनेसडे बनता है। तो वेडनेसडे इसका एक्स डिविडेंड डेट और एक्स बोनस डेट होगी, ठीक है। तो 18 सितंबर या उससे पहले पहले अगर आपने इस शेयर को खरीदा है तो ही आप एलिजिबल होंगे बोनस और डिविडेंड लेने के। अब हमारी राय क्या है, हमारी राय ये है कि अगर आपने इस शेयर में इन्वेस्ट करना है ना, तो इस वक्त पे ये शेयर बहुत इंक्रीज कर चुका है, ठीक है। ये देख लें आप कितना इंक्रीज कर दिया इसने एक ही दिन में। हमने देखा था कि 10% का इंक्रीज कर लिया, अब ये होता रहेगा, इसको अपर लॉन्ग लगते रहेंगे। अब एक अक्लमंद शेयर होल्डर वो होगा कि अगर उसने अभी तक इस में इन्वेस्ट नहीं किया तो वो तब तब इन्वेस्ट करेगा जब ये एक्स बोनस और एक्स डिविडेंड होगा, तो तब वो इस पे इन्वेस्ट करके इसका हिस्सेदार बन सकता है, सही है। अब इसकी प्राइस प्रिडिक्शन अगर हम देखें तो ये मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे लगता है, मतलब अभी जितने दिन है सितंबर में, तो ये आराम से 4,500 से 5,000 तक आराम से ये शेयर ऊपर जा सकता है। तो अगर आप लोगों ने इसमें कैपिटल गेन के लिहाज से देखना है तो इस शेयर को आराम से यहाँ पर आप अ, तकरीबन तकरीबन हम देखें तो 4.5, मतलब आराम से ये मुझे जहाँ तक लगता है कि आराम से आपको 40 to 45%, 50% का रिटर्न दे सकता है अभी भी, कि अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो। लेकिन मैं एज अ शेयर होल्डर अगर मैं करूँगा तो मैं इसको खरीदूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट बहुत स्पेकुलेटिव होगी और मार्केट इस पे अपर लॉक ही लगते रहेंगे, और इसके वॉल्यूम्स जो हैं हमें हमें दिखेगा कि ये 10 ट्रेड हुए या 20 ट्रेड हुए हैं और उस पर अपर लॉक लग गया और तो उसकी ट्रेडिंग बंद हो गई है। तो ये हमें थोड़ी मुश्किल देखने को मिलेंगी, ठीक है। इसके अलावा हमने ये देख लिया कि ये सारी करंट स्टेटस देख लिया है, हमने इसकी ईपीएस देख लिया है, हमने इसकी प्रॉफिटेबिलिटी देख ली है, हमें पता है एक्सप्लोर करती है गैस वगैरह को, ठीक है, और ज़खायर ढूंढती है। अब इसमें लॉन्ग टर्म के लिए मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को इस तरह समझता हूँ, इस पर्सपेक्टिव से समझता हूँ कि वो इस तरह की इन्वेस्टमेंट होती है कि अगर आप टिल लाइफ एंड भी आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड रखें तो वो उस पर कोई खतरा ना हो किसी चीज़ का, ठीक है। लेकिन अगर मारी पेट्रोलियम की बात करें तो हम कोई अरब ममालिक तो है नहीं जिसमें हमारे पास बहुत ही ज़्यादा कोई अंधाधुंध पेट्रोल या और गैस के रिजर्व हैं, ठीक है, ठीक है। आल दो हमें पता है कि ज़्यादा है, लेकिन इतने भी ज़्यादा नहीं है कि ये कंपनीज हमेशा ही चलती रहे, ठीक है। तो अगले 10 साल में मैं इस कंपनी को देखता हूँ कि अच्छी ग्रो कर सकती है, लेकिन मैं एज अ शेयर होल्डर ये भी चीज़ देखूंगा कि उस उन 10 साल के बाद ये कंपनी वर्क एबल होगी भी कि नहीं, और जितना ये कंपनी अब गैस के एक्सप्लोर करके ऑयल को एक्सप्लोर करके, अभी तो गैस के ज़खायर काफ़ी हैं, ऑयल के ज़खायर काफ़ी हैं, तो ये जितनी प्रॉफिटेबिलिटी बना रही है, ये क्या उन 10-20 सालों के बाद भी उतनी प्रॉफिटेबिलिटी बनाने के काबिल होगी कि नहीं। तो ये भी एक अहम चीज़ है। अगर तो हमारी साथ साथ किसी और बिजनेसेस में हाथ डाल रही है, जिस तरह के लकी कोर इंडस्ट्रीज ने किया है, जिस तरह के और कंपनीज ने किया है, एंग्रो ने किया हुआ है, ठीक है, तो उस सिनेरियो में मैं सोचता हूँ कि हमारी एक अच्छी कंपनी बन सकती है, ठीक है। अभी भी हमारी एक अच्छी कंपनी है, फॉर 5 to 10 ईयर्स मैं समझता हूँ कि ये ग्रो करेगी, लेकिन उसके बाद हम या आप इसके बारे में कोई कुछ हम बता नहीं सकते, ठीक है। तो ये एक चीज़ थी जो मेरी नज़र में थोड़ी सी इसमें नेगेटिव मुझे दिखी थी, लेकिन टोटली डिपेंड्स कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो आपकी अपनी मर्जी है, आपकी अपनी राय है, ठीक है। मुझे एज अ शेयर होल्डर मैं इसको अगर होल्ड करूंगा तो मैं 5-10 साल के लिए होल्ड करूंगा, लेकिन उसके बाद मैं इसमें इन्वेस्टमेंट बंद कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा।
और कुछ चीज़ अगर मिस कर दी है मैंने तो डू टेल मी इन कमेंट्स। नेक्स्ट स्क्रिप्ट आप अपनी बताएं कि किस स्क्रिप्ट के बारे में बताना चाहिए मुझे। और नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को ज़्यादा दीजिए, पाकिस्तान का भला कीजिए, अपना भला कीजिए, एजुकेशन को फैलाएं, फाइनेंशियल एजुकेशन को फैलाएं, इसी से हमारे मुल्क तरक्की करेगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।